तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द बुक रीडर में। और आज के दिन हम लोग पढ़ेंगे ड्रैकुला का हमला का पार्ट 5। तो आइए अब मेरा इंट्रो आने वाला है, शुरू। ऐसे शख्स को जानती हूँ, लेकिन उसको यहाँ पर बुलाने के लिए मुझको ऐसी अति महान साधना की आवश्यकता है जो मैंने आज तक आजमाई न हो। आज वक्त आ गया है, अति गहन साधना का सहारा लेना ही पड़ेगा, चाहे इस साधना का प्रयोग मेरे शरीर की बची कुची ऊर्जा ही क्यों ना सोख ले। मुझे अपनी मददगार को सशरीर यहाँ पर लाना ही होगा, मुझे बुलाना ही होगा सुपर कमांडो ध्रुव को। तू घबरा मत खलीफा, इस पतली गली में ध्रुव हमको ओवरटेक नहीं कर पाएगा। तू तो इस बस बच्चे को संभाल, इसकी फिरौती में 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। सबसे समझे वर्षा? लेकिन ध्रुव तो बमों से बचा जा रहा है। गली खत्म होने के बाद क्या सही कह रहा है तू? बमों का निशाना बदलना पड़ेगा। ओ, इस बार बम को गुंडों ने मेरी तरफ उछालने के बजाय उस पुरानी दीवार पर दे मारा और इस धमाके के कारण ईंटों के ढेर ने मुझे गिराकर मेरा रास्ता रोक दिया। ऐसे करते तो इन गुंडों ने मेरा काम आसान कर दिया। अब मैं इनको आराम से ओवरटेक कर सकता हूँ। लकड़ी के तख्ते को रैंप बनाकर ध्रुव ने मोटरसाइकिल को हवा में तैरा दिया। अरे बच्चा संभाल रे, अपना वार तो उल्टा पड़ गया। हवा में ही ध्रुव की स्टार लाइन अफद बच्चे को लपेटकर हवा में उठा चुकी थी और जीप के आगे उतरने से पहले वह बच्चा ध्रुव की गोदी में सुरक्षित पहुंच चुका था। भून डालो इसको हमारा 10 करोड़ का नुकसान करवा दिया है। अब हम इसकी इतनी ही बोटियां करेंगे। ये हमारे पास आ रहा है। अच्छा है, पास आने से निशान और भी सटीक लगेगा। बेटे, तुम मोटरसाइकिल की आड़ में आराम से बैठो, तब तक मैं इससे निपट कर आता हूँ। अरे वह जीप की आड़ में छुप रहा है, सतर्क रहना। जैसे ही नजर आए भून डालना। चारों तरफ से नजर रखो। ये रहा इसका पैर, गोली चलाओ। लेकिन ध्रुव के पैर का इरादा कुछ और ही था। कुछ समय समझ पाने से पहले ही 2 गुंडे बेहोश हो चुके थे और तीसरा गुंडा ध्रुव की किक खाने से पहले ही डर के मारे बेहोश होकर नीचे गिर चुका था। मुझे छोड़ दो, माफ कर दो। ग्रह ध्रुव भैया, वाह मजा आ गया। आपके ऐसे लाइव एक्शन सीन देखने का मौका फिर से मिले तो मैं फिर से अपना अपहरण करवा लूँ। ऐसा नहीं कहते, ऐसा कभी सोचना भी मत। मैं तुमको तुम्हारे घर पहुँचने का इंतज़ाम करता हूँ। करीब मैंने शपथ बच्चे को बचा लिया है। मैं इस वक्त गोकी लेन पर पटेल पथ की क्रॉसिंग पर हूँ। ओके कैप्टन, मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। पीसीआर वैन 2 मिनट में वहाँ पहुँच जाएगी। अरे आपको क्या हो रहा है ध्रुव भैया? आप कहाँ जा रहे हो? ये मुझे क्या हो रहा है? लगता है जैसे कोई शक्ति मुझे खींच रही है और मुझको अपने पास बुला रही है। ध्रुव भैया, अरे यहाँ क्या है ध्रुव भैया? इंस्पेक्टर अंकल, ध्रुव भैया गायब हो गए। मैं जानता हूँ बेटा, ध्रुव अपना काम समय बर्बाद नहीं करता, काम होते ही गायब हो जाता है। वैसे गायब नहीं, ध्रुव भैया सचमुच गायब हो गए। लगता है कि अपहरण ने तुम्हारे दिमाग पर बुरा असर डाला है। चलो मैं तुमको घर छोड़ देता हूँ और वहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर रोमानिया की सीमा के अंदर। ये तो मैं पानी के अंदर आ गया हूँ, पर कैसे? तुमको मैंने बुलाया है। ध्रुव, अपने पीछे देखो, ये तो टेलीपैथी मैसेज है। इसको कौन भेज रहा है? लोरी, तुम यहाँ कैसे? तुम ही मुझे बुलाया है। मेरी ऐसी हालत देखकर तो हम बहुत अंदाज लगा सकते हो। अब सवाल बाद में पूछना। पहले मुझे इसके चंगुल से बचाओ। वैम्पायर, वैसे ही वैम्पायर जिससे टकराने के दौरान हमारी पहली मुलाकात हुई थी।
यह उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह महान वैम्पायरों के राजा ड्रैकुला का खास सेवक है। ड्रैकुला, इसका नाम तो सुना भी है और काम भी, लेकिन उससे अपना सेवक के जरिए तुम पर हमला क्यों करवाया? खैर छोड़ो, मैं फिर से सवाल पूछने लगा, जबकि फिलहाल मुझको अपना ध्यान तुमको बचाने में लगाना चाहिए। मुझसे पहले माँ को बचाओ, फिर मैं भी शक्ति का प्रयोग इस वैम्पायर से लड़ने में कर सकूंगी। ओह, ये बेहोश है। इसको बचाने का आसान तरीका है। सतह पर पड़ी लकड़ी के लट्ठों पर मैं इसको स्टार लाइन की मदद से बांध देता हूँ। स्टार लाइन की मदद से लट्ठे से बांध दूंगा। अब मैं तुमको छुड़ाने की कोशिश करता हूँ लोरी। अब मैं खुद आज़ाद हो सकती हूँ ध्रुव। अगर तुम मदद करना चाहते हो तो पहले इसको थोड़ी देर तक इस शैतान से अकेले निपटो, क्योंकि मुझे सतह पर सांस लेने जाना है, लेकिन मेरे पीछे आने से इसे कौन रोकेगा? समझ गया। वैम्पायर अपने लंबे वाले दांतों से अपने शिकार के शरीर में गड़ाकर खून पीते हैं और अपने शिकार को भी वैम्पायर बना देते हैं। अगर मैं इसके दांतों को ही तोड़ दूंगा। ओह, मेरे गुस्से में इतना दम नहीं कि इसके दांतों को तोड़ सके। अपने दांतों को ये खुद ही तोड़ेगा। बस इसके लिए मुझे थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। इस बार जब एक्वा वैम्पायर ने दांतों की ध्रुव की तरफ दांत बढ़ाए तो उसके लोहे के चने चबाने पड़ गए। ध्रुव के ब्रेसलेट उसके नुकीले दांतों के बीच में आ गए। कड़ाक की आवाज के साथ एक्वा वैम्पायर के दांत टूट गए, लेकिन इसके शरीर में अब जितनी भी हड्डियां थी वह सब अब दांतों के रूप में आ रही है। मैं इतने सारे दांतों को एक साथ नहीं तोड़ सकता। ये दर्जनों दांतों को मैं नहीं तोड़ सकता हूँ और मैं नागराज की तरह गायब भी नहीं हो सकता। लेकिन ध्रुव के शरीर तक पहुँचने से पहले ही उन दांतों को थामने वाली हड्डियाँ टूटकर बिखर गई। थैंक्स लोरी। ध्रुव, मैंने तो तुम्हें थैंक्स नहीं कहा, लेकिन दोस्ती में नो थैंक्स नो सॉरी। अब देखो मैं इस शैतान की हड्डियाँ कैसे तोड़ती हूँ। अरे, मैं इधर की हड्डियाँ तोड़ती हूँ और उधर की हड्डियाँ जुड़ती है। ये ज़रूर इसकी वैम्पायर शक्ति का कमाल है। तो फिर किसी दूसरी शक्ति का प्रयोग करो लोरी। मैं कोई भी शक्ति का प्रयोग करूँ, मैं सिर्फ इसे रोक कर रख सकती हूँ, इसे ख़त्म नहीं कर सकती। हमने चूहे बिल्ली का खेल कितनी देर तक खेलेंगे? अगर हमने इसे जल्दी ख़त्म नहीं किया तो ये हमें ख़त्म कर देगा। पर वैम्पायर को तो सिर्फ दो ही चीज़ों से ख़त्म कर सकते हैं, एक हड्डियों का क्रॉस और एक सूरज की किरणें। सूर्य की किरणों पानी की परतों के पार कहाँ से आएगी यहाँ पर ध्रुव? और क्रॉस को अगर हम किसी तरह से बना भी ले तो उससे इसके सीने में घुसाने के लिए इसके पास पहुंचना पाना भी मुश्किल है। अब तो तुम भी कोई आइडिया सोच सकते हो। तुमने मुझे बुलाया ही इसलिए है लोरी। ओ, वे लट्ठे, मुझे हथियार मिल गए हैं लोरी। एक काम करो, अपने तांत्रिक वारों से इन लट्ठों को खोखला कर दो। गुड आइडिया ध्रुव। ऐसे बने खोलों के बीच में घुसकर हम एक्वा वैम्पायर के वार से बच सकते हैं। गलत लोरी, ये लकड़ी के खोल बचाव का हथियार नहीं बल्कि हमला करने वाला अस्त्र। अरे, इसके तो एक्वा वैम्पायर को एक ही बार टुकड़ों में बिखेर देगा। इसकी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो लोरी। तुम बस एक्वा वैम्पायर का ध्यान बटाती रहो। वाह ध्रुव, ये लट्ठों को खोलो तो लेकर गायब हो गया और मुझको काम सौंप गया। अब तो ये मेरे वारों का आदी होता जा रहा है। अब मैं तो इसकी हड्डियाँ भी टूट नहीं रही। इसने मुझको अपने शिकंजे में जकड़ लिया है और इस बार इसका इरादा मुझे वैम्पायर बनाना नहीं बल्कि मेरे सिर को मेरे धड़ से अलग करना है। लेकिन ये तो एक का एक तड़पने लगा। पर कैसे? मैंने तो कोई वार भी नहीं किया। मैंने किया है लोरी। मैंने तुमसे जो कहा था ना, ये लट्ठे का बचाव का हथियार नहीं बल्कि हमला करने का अस्त्र। ओ ब्रिलियंट ध्रुव, ब्रिलियंट। तुमने लट्ठों को स्टार लाइन की मदद से जोड़कर एक लंबा सा पाइप तैयार कर दिया है।
जिसका एक सिरा पानी के सतह के ऊपर है, जिससे सूर्य की किरणें एक्वा वैम्पायर के सिर की तरफ आ रही है। अब सूर्य की किरणों से एक्वा वैम्पायर नष्ट हो जाएगा। ब्रिलियंट ध्रुव, सही समझी लोरी। मैं इस लकड़ पाइप के नीचे के सिर के गोले को मदद से बंद करने नीचे तक लाया ताकि पानी पाइप के अंदर न घुस सके, और फिर इसके सिर को उसमें घुसा दिया ताकि पानी उसमें आ ना पाए। अब पानी पाइप में धीरे धीरे ज़रूर भर रहा है, लेकिन तब तक सूरज की धूप अपना काम कर देगी। इस शैतान को तुम्हारे अलावा और कोई मार ही नहीं सकता था। ध्रुव, अब चलो, हमें मार्क को अस्पताल पहुंचाना है। कुछ ही देर बाद, मैं ठीक हूँ, अस्पताल चलने से कोई ज़रूरत नहीं है लोरी। लेकिन तुम पर मंडराता ड्रैकुला का खतरा अभी टला नहीं है लोरी, और मैं इस तरह से बार बार राजनगर को छोड़कर तुम्हारी मदद के लिए नहीं आ सकता। बार बार मैं तुम्हें साधना कर कर भी नहीं बुला सकती हूँ ध्रुव, कि इस समस्या का हल क्या है। मुझको तुम्हारी ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। खतरा टलन तक तुम हमारे साथ राजनगर चलो, यही एकमात्र रास्ता है। मैं तैयार हूँ ध्रुव, लेकिन तुम क्या कहना चाहोगे मार्क? हमला तुम्हारे ऊपर हो रहा है लोरी, मुझ पर नहीं। मैं तो वापस चला पेरिस, और तुमसे शादी करने से पहले 10 बार सोचूंगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।